आ जाओ सभी, लेट्स स्टार्ट विथ स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस फर्स्ट क्लास। तो स्वागत है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहले चैप्टर में, जो कि है स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, सबसे पहले अपने आज इंट्रोडक्शन करेंगे, as in we'll revisit some concepts that we already saw in classes 9 and 10. ठीक है, आ जाओ इंट्रोडक्शन में आते हैं। सब लोग फटाफट लिखना स्टार्ट करें हर चीज। सबसे पहले आपने एकदम जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में घुसे ही है तो भैया कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में तो जानना पड़ेगा ना पहले अपने को। एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा मैं, ठीक है, ताकि जिसका रेसिडुअल डाउट्स जो भी था सब क्लियर रहे। सो कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास दो एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, ओके। कोई भी पॉइंट आप पुट करते हो, पॉइंट का दो वैल्यू आता है, एक एक्स वैल्यू आता है और एक वाई वैल्यू आता है। ठीक है, एक्स वैल्यू जो आता है उसको अपने बोलते हैं एब्सिसा। ठीक है, y वैल्यू जो आता है उसको अपने बोलते हैं ऑर्डिनेट, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। ठीक है, तो कोई भी पॉइंट का दो वैल्यू होता है और उस पॉइंट को अपने पॉइंट नहीं बोल के क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे अपने, कोऑर्डिनेट्स। तो एक्स वाई क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक्स और वाई एक्सिस काटता है चार भाग में। देयर आर 4 पार्ट्स। पहला पार्ट को अपने बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट गोज दिस वे। ठीक है, क्लॉकवाइज नहीं जाके वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से जाता है वो। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट्स कैसे होते हैं देखो, मैं यहां स्माइलीज बनाऊंगा। ठीक है, पॉइंट्स यहाँ पे कैसे होते हैं, प्लस प्लस करके। यहां पॉइंट हमारा कैसा होता है, माइनस प्लस करके, अखियों से गोली मारे। यहां पॉइंट क्या होता है, चाइनीज टाइप, और यहां पॉइंट क्या होता है, दूसरे अखियों से गोली मारे। ठीक है, तो ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो किए हो। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने जाना कि कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपने बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम भी। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अलग सिस्टम था, आर्गेंड प्लेन, आर्गेंड सिस्टम था। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके आगे अपने दूसरे चीजों को रिविजिट करते हैं। चलो लेट्स लुक एट डिस्टेंस फॉर्मूला। आ जाओ, आ जाओ डिस्टेंस फॉर्मूला में। हमें पता है अगर a दिया है, पकड़ लो x1 y1, b दिया है x2 y2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का तरीका अपने को बखूबी आता है। a और b के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना हो अपने को तो अपने क्या लिखेंगे, ab इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। इसके बाद आ जाओ, हाँ इसके बाद आ जाओ बच्चों, डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद लिख लो सेक्शन फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला के बाद लिख लो सेक्शन फॉर्मूला। आओ, सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली मतलब क्या होता है, एक लाइन है उसको आप दो सेक्शन में तोड़ रहे हो। ठीक है, एज इन पकड़ लो, एक लिख लो पहले इंटरनल, इंटरनल डिवीजन। इसमें दो दो डिवीजन देखेंगे अपने, एक है इंटरनल डिवीजन और एक है एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, इंटरनल डिवीजन मतलब क्या हो गया, पकड़ लो हमारे पास A और B का जॉइन है, हमारे पास A और B का जॉइन है बच्चों।
P एक पॉइंट काटता है यहां से, P एक पॉइंट काट रहा है, ठीक है। P पॉइंट जो है कैसे काट रहा है, कोई भी रैंडम रेशियो में काट रहा है, जरूरी नहीं है बीच से ही काटे, एकदम कहीं से भी काट रहा है, ठीक है, पर एक रेशियो में काटेगा। ऑलराइट, मान के चलो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और ये है x, y, ठीक है। इस हिसाब से अपने को कोऑर्डिनेट्स मिल गया। रेशियो अपने मानते हैं, यहां पे रेशियो मानते हैं अपने m:n। रेशियो अपने क्या मानते हैं, m:n। अब हमारा मोटिव क्या होता है कि P पॉइंट जो बीच में आके AB के लाइन को काट रहा है, उसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं अपने, ठीक है। तो P का x, y है ना, x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा अपने को पता है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, my2 प्लस ny1, सॉरी सेम ही तो लिख रहा हूं मैं, माइनस ny1 बाई m माइनस n, ठीक है। ये इस xy का फॉर्मूला हो गया। ऑलराइट, एक्सटर्नल डिवीजन मतलब क्या है, ए बी का लाइन है, बी कहीं बाहर से काट रहा है, ठीक है। इसका बस फॉर्मूला लिख लो, यहां से जनरली आता नहीं क्वेश्चन, इसका बस फॉर्मूला लिख लो, ये याद होगा तो ये भी याद हो जाएगा, प्लस के बदले माइनस लगाना है बस। क्या हो जाएगा, mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n। y क्या हो जाएगा, my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n, ठीक है। ये हो गया, लिख लो। नेक्स्ट इसके बाद लिख लेना नोट बना के, इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन के बाद लिख लेना नोट। नोट में क्या क्या लिखोगे देख लो, नोट में लिख लो क्या लिखोगे, इफ रेशियो इज नॉट गिवन, लिख लो इफ रेशियो इज नॉट गिवन टेक इट एज k is to 1, ठीक है। अगर रेशियो अपने को नहीं दिया हुआ होगा, रेशियो अपने क्या पकड़ेंगे, k is to 1, राइट। चलो, m is to n नहीं पकड़ के, दो वेरिएबल नहीं लेके एक ही वेरिएबल k लेंगे, क्या हो जाएगा रेशियो, k is to 1। अब आ जाओ सेकेंड नोट में, सेकेंड नोट में लिख लो मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेकेंड नोट में लिख लो, प्लस होगा, क्या चीज, इंटरनल वाले में y के बाद प्लस होगा, y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1। ओह आई एम सो सॉरी गाइस, वेट, यहां पे x और y दोनों ही प्लस में होगा, ठीक है, और यहां दोनों ही माइनस में होगा। यहां दोनों प्लस में लिखो, यहां दोनों माइनस में लिखो, ठीक है। आ जाओ, मिड पॉइंट फॉर्मूला में आते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, P जो है वो एग्जैक्टली बीच में आ रहा है। P कहां आएगा, P एग्जैक्टली बीच में आएगा। अच्छा मैंने चैट बॉक्स नहीं खोला हुआ था, ठीक है। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होगा, P एग्जैक्टली बीच में आता है, इसका सीधा सीधा फॉर्मूला बन जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। आ जाओ, नेक्स्ट लिख लो, थर्ड में आ जाओ। थर्ड में लिख लो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। थर्ड में लिख लो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल का तीनों वर्टिसेस अपने को दिया हुआ रहेगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, बीच का सेंट्रॉइड पॉइंट निकालना है अपने को। सेंट्रॉइड पॉइंट मतलब ट्रायंगल के बीच का पॉइंट हो गया है, उसका भी x और y होगा। x हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3,
y हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई, ठीक है, लिख लो। तो इससे क्या हुआ बच्चों, अपना सेक्शन फॉर्मूला भी खत्म, कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म, डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला ओवर। अब अपने आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। आ जाओ, आपने कितना सारा फॉर्मूला देखे हुए एरिया ऑफ अ ट्रायंगल का, है ना, हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, इक्विलैटरल का अलग है, आइसोसेलेस का अलग है, हेरॉन्स फॉर्मूला देखे हुए आपने। यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाला चलो फॉर्मूला देखते हैं। ट्राइंगल का वर्टिसेस पता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 अपने को पता ही है। आ जाओ उसका एरिया निकालते हैं, हाफ मॉड ऑफ, हाफ इनटू मॉड ऑफ। मॉड का मतलब क्या है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू। मॉड का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। मैं जो फ्रेमवर्क बता रहा हूं वैसे याद रखना। पहले काम करो, सारे x1 को लिख लो, आ जाओ सारे के सारे x1 x2 x3 को लिख लो। एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं ना अगर अपने, तो याद जल्दी होता है वो सब चीज को, कंफ्यूजन का स्कोप ही नहीं होगा। यहाँ x1 आ जाएगा स्टार्टिंग में, यहाँ x2, यहाँ x3। अब अंदर में क्या है, सारे y के टर्म्स आएंगे माइनस में, अंदर में सारे y के टर्म्स आएंगे माइनस में। x1 है, 1 के बाद क्या आता है, 2 और 3 आता है, अपने यहां लिखेंगे y2 माइनस y3। x2 2 है यहां पे, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आ जाएगा, और 3 के बाद घुमा के वापस से क्या आ जाएगा, 1, बिकॉज 3 ही पॉइंट है ना, 4 तक तो जाएगा नहीं है, ठीक है। तो x2 है, इसके बाद आप लोग लिखोगे y3 माइनस y1, ओके। नेक्स्ट आ जाओ, x3 में देखते हैं, 3 के बाद वापस से घूम के बाद में क्या वैल्यूज आएगा, 1 एंड देन 2, तो आप लोग लिखोगे y1 माइनस y2, ठीक है, सिंपल क्लियर एकदम। तो इस तरीके से अपना एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी निकल जाता है। जस्ट रिमेंबर दिस सर्कल, 1 2 3, 3 इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, 3 के बाद यहां ऐसे जुड़ के वापस से 1 2 से आगे बढ़ोगे, ठीक है। चलो, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। इसमें एक चीज लिख लो कि इफ a कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, अगर a b और c, अगर a b और c तीनों कोलिनियर होगा, तब एरिया क्या हो जाएगा, 0। कोलिनियर मतलब क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है। भैया अगर ए बी और सी स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा तो ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, तो एरिया क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इन सिंपलर वर्ड्स, अंदर वाला पूरा 0 हो गया। समझ नहीं आए तो बोलना। ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। एरिया ऑफ अ ट्रायंगल भी खत्म। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्या क्या है, where is the exercise, ठीक है, ओके, वी आर गुड टू गो गाइज। अब इसके बाद अपने एक काम कर लो, एक और कुछ भी लिख लो, क्वाड्रिलैटरल मेनिया बोल के लिख लो, क्वाड्रिलैटरल मेनिया लिख लो, क्वाड्रिलैटरल मेनिया। आ जाओ, क्वाड्रिलैटरल मेनिया मतलब क्या है, यहां पे मैं क्वाड्रिलैटरल्स का बात करूंगा, ठीक है, कि हमें कुछ पॉइंट्स दिया हुआ होगा, प्रूव करना है कौन सा रेक्टेंगल है, कौन सा पैरेललोग्राम है, ये सब चीज, एंड दीज थिंग्स आर व्हाट, फोर साइडेड फिगर, क्वाड्रिलैटरल्स, ठीक है। सबसे पहले आ जाओ रेक्टेंगल में, सबसे पहले आ जाओ रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में देखो क्या होता है,
हमें ए बी सी और डी पॉइंट्स दिया हुआ रहेगा, बोलेगा रेक्टेंगल प्रूव करो इसको। तो अपने को प्रूफ क्या करना होगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला? देखो अपने को प्रूव करना होगा कि जो ऑपोजिट साइड्स है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये और ये इक्वल, ये दोनों भी इक्वल। इसके साथ साथ अपने को एक और चीज भी प्रूव करना होगा, एंड दैट इज व्हाट? दैट इज डायगोनल्स आर इक्वल। दैट इज व्हाट? डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, चलो सेकंड में आ जाओ। सेकंड में लिख लो स्क्वायर। सेकंड में लिख लो स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, कॉमा यहां पे भी सेम चीज क्या होगा? डायगोनल्स आर इक्वल। यहां भी सेम चीज क्या होगा? डायगोनल्स आर इक्वल। ठीक है, थर्ड में आ जाओ। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, अब आ जाओ पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट आ जाओ पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम क्या है? इट्स जस्ट अ शेयर्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को टेढ़ा कर देते हो तो बन जाता है पैरेललोग्राम। इसका ऑपोजिट साइड्स ना सेम रहता है, एज वी ऑलरेडी नो, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पर बेटा डायगोनल्स जो है ना, यहां मार खा गया ये, डायगोनल्स आर अनइक्वल। ठीक है, डायगोनल्स यहां पे क्या है? अनइक्वल होते हैं। एक थोड़ा बड़ा होता है, एक थोड़ा छोटा होता है। लास्ट में आ जाओ एंड देन वी मूव ऑन टू दी एक्सरसाइज। फोर्थ में लिख लो रोम्बस। बस हो गया, ये हो गया जी, हो गया रोम्बस। आ जाओ रोम्बस में। रोम्बस क्या है? स्क्वायर को टेढ़ा कर दिए, रोम्बस बन गया। इसका क्या होगा? ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, फिर डायगोनल्स, डायगोनल्स आर अनइक्वल, डायगोनल्स आर अनइक्वल। ठीक है, ये चीज हो गया। चलो यहां तक लिख लो सभी फटाफट, फिर अपने घुसते एक्सरसाइज में। आ जाओ इसमें एक्सरसाइज 1। कुणाल डन, ठीक है। आ जाओ एक्सरसाइज 1 में। इजी एक्सरसाइज है, इसका मैं बहुत सारे का हिंट दूंगा, बिकॉज दिस वी हैव ऑलरेडी डन इन क्लासेस 9 एंड 10। एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या दिया है, हिंट है। Show that the points A, B and C are the vertices of an isosceles right angled triangle. अपने को यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है A, B, C। अपने को शो करना है, शो दैट these are vertices of isosceles right angled triangle। अपने को शो करना है कि ये जो 3 पॉइंट है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल से भी ताल्लुकात रखता है और राइट एंगल्ड भी है। आइसोसेलेस कब होगा? बोलो इसमें क्या करोगे? टू साइड्स आर इक्वल एंड पाइथागोरस थ्योरम, बस खत्म। आइसोसेलेस का मतलब क्या है? दो साइड्स आपको सेम दिखाना होगा। आप लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू ए बी, बी सी और सी ए निकालोगे। डिस्टेंस फॉर्मूला के थ्रू एनी टू शुड बी सेम, एनी टू शुड बी सेम, अपना आइसोसेलेस हो गया। ठीक है, फिर आप अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाई करोगे पाइथागोरस थ्योरम। अगर पाइथागोरस थ्योरम पॉसिबल है, if there is an existence of Pythagoras theorem in this particular figure, then this figure is most certainly right angle triangle.
ठीक है। अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं हो पाएगा तो उम्मीद छोड़ देना, उम्मीद छोड़ देना मैथ्स करने का, बिकॉज तब पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं आता है, ठीक है। और जिनको नहीं आता उनके लिए बता देता हूं, पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अब चिंता मत करना इसमें से कौन सा बेस है कौन सा हाइपोटेन्यूज है, स्क्वायर करके ऐड करके देखना, दो के स्क्वायर को ऐड करने से तीसरे का स्क्वायर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो राइट एंगल्ड भी प्रूव हो जाएगा। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 4 का हिंट, इसका हिंट देना है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया अपने को, ए बी सी एंड डी दिया है। Show that these points are the angular points of a rectangle. Show that these points are the angular points of a rectangle. Basically prove करना है कि ये rectangle form करता है। देख चुके अपने, क्या देखे कि बफर हो रहा है, गाइस बफर हो रहा है क्या? नहीं सर, नहीं सर, नहीं हो रहा है उज्जवल यार, बफर का क्या दिन था वो, क्या सुहानी शाम थी जब देखो बफर ही बफर हुआ करता था। सेंटर आते थे घर जाते थे, यही काम था उस वक्त बस। ठीक है, एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल प्रूफ करना है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स आर इक्वल। रौनक कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या, तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है? नहीं भैया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, सेक्शन फॉर्मूला का समय। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द रेशियो, रेशियो निकालना है इन विच, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट P whose abscissa is 3, P पॉइंट का एब्सिसा क्या दे दिया 3, तो y दिया नहीं है, y पकड़ लो, ठीक है। पॉइंट P डिवाइड करता है A और B को, A और B के लाइन को P पॉइंट डिवाइड करता है। P का x कोऑर्डिनेट क्या है, आई मीन एब्सिसा क्या है 3, y दिया नहीं तो y लेके चलो। अपने को क्या क्या निकालना है देख लो, यहाँ पे पहला चीज अपने को निकालना है रेशियो, दूसरा चीज बच्चों अपने को निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। पहला रेशियो निकालना है, दूसरा निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। कोऑर्डिनेट्स ऑफ P मतलब बेसिकली y का वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकाल लोगे तो कोऑर्डिनेट तो निकल गया फिर, है ना। ठीक है, नोट में लिखा है मैंने, रेशियो निकालने बोलता है तो लेट द रेशियो बी k:1। आ जाओ लिख लो, लेट द रेशियो बी k:1। और बच्चों बाय डिफॉल्ट अपने इंटरनल डिवीजन मानते हैं, बाय डिफॉल्ट अपने इंटरनल डिवीजन मानते हैं, मतलब प्लस वाला फॉर्मूला आएगा। लेट द रेशियो बी k:1। अपने को पता है बच्चों x का फॉर्मूला क्या है, mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। y का फॉर्मूला क्या है, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। भैया mn से भी कर सकते हैं क्या, mn से करने से लाभ ज्यादा होगा नहीं, बिकॉज mn का मतलब हो जाएगा अपने फालतू का 2 वेरिएबल यूज कर रहे हैं, ठीक है। y भी निकालना है, ध्यान रखो, तो चिंता का विषय हो सकता है, बेटर होगा एक ही वेरिएबल लेके चलो k:1 करके। अक्षत तुम मेरे को व्हाट्सएप किया है, रेशियो 3:4 है। ऐसे भी कर सकता है तुम, आओ निकालते हैं इसको।
क्या है, x के बदले लिख लोगे 3। देखो रेशियो अपने k:1 पकड़े ना, मतलब m के बदले k आ जाएगा, n के बदले 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 इज इक्वल टू k इंटू -1 प्लस 1 इंटू x1 क्या है 6 बाई k प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा 3k प्लस 1 इज इक्वल टू -k प्लस 6 और 3k प्लस 3 प्लस k इज 6 और 4k आ गया 3 और k आ गया 3/4। देयरफॉर बच्चों रेशियो क्या था हमारा, रेशियो था k:1, मतलब 3/4 इज टू 1, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो 3:4 हो गया, रेशियो सीधे क्या हो गया 3:4, ठीक है। हाँ रेशियो हो गया 3:4, मतलब बेसिकली m आ गया है 3 और 4 आ गया है n। चलो तो पहला काम तो खत्म अपना, रेशियो अपने निकाल लिए 3:4। अब आ जाओ कोऑर्डिनेट्स ऑफ p में। बच्चों कोऑर्डिनेट्स ऑफ p का मतलब क्या है, हमें y निकालना है। रौनक 32/7 आया क्या, ठीक है, y निकालना है बेसिकली, 3 तो दिया ही अपने को, तो y निकालना है। आओ m के बदले 3 लिखोगे, y2 के बदले 4 प्लस 4 इंटू y1 के बदले 5 बाई 3 प्लस 4, कितना हो जाएगा 32/7, ठीक है। तो बच्चों y हमारा आ गया है 32/7। व्हाट इज y नाउ, y इज 32/7, ठीक है। चलो देयरफॉर p का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 3 तो पहले से ही था, 32/7 हो गया। क्लियर है ना, क्लियर नहीं हो तो बताना मेरे को। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाओ सभी, क्वेश्चन नंबर 7 में। अर्पिता हो रहा है, हाँ भैया। ठीक है। कम टू क्वेश्चन नंबर 7, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल वाला सम है। इफ द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर, अपने को 3 वर्टिसेस दे दिया, लिख लो, ए है 1k, b है 4, -3, c है -9, 7, ठीक है। अपने को क्वेश्चन नंबर 7 में तीनों का कोऑर्डिनेट्स दे दिया है, एरिया भी दे दिया, एरिया दे दिया है 15 यूनिट स्क्वायर, एरिया दे दिया 15 यूनिट स्क्वायर। अपने को k फाइंड आउट करना है, वी गोटा फाइंड k। चलो अपने को k निकालना है। तो एरिया दे दिया है, ट्रायंगल दे दिया है, आगे बढ़ो। एरिया का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या है, हाफ, बहुत लोग भूल जाते हैं, मत भूलना हाफ को लगाना, हाफ x1 x2 x3, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2, ठीक है। एरिया हमें दे दिया है 15 इज हाफ मॉड ऑफ, सही सही वैल्यू पुट करोगे, माइनस में गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। x1 मतलब क्या है 1, y2 माइनस y3 मतलब -3 -7 प्लस x2 मतलब क्या हो गया 4, y3 माइनस y1 7 k प्लस x3 क्या है -9, y1 माइनस y2 मतलब हो जाएगा k+3, k+3।
ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -10 प्लस 7 4 ज़ा 28 माइनस 4k माइनस 9k माइनस 9 3 ज़ा 2 7 27। ठीक है, मॉड को डोंट रिमूव इट जस्ट येट, मैं बताऊंगा एक चीज वैसे करना है अपने को। -4k माइनस 9k हो गया -13k, उसके बाद क्या हो जाएगा +28 माइनस 27 +1 -9। एक चीज फॉलो करना बच्चों, अभी अगर नहीं पता हो तो समझने के लिए काम आएगा, ये फॉलो करना। जब भी अपने को मॉड दिखता है, फॉलो करो, जब भी अपने को मॉड दिखता है 2 आंसर आएगा। जी हाँ, मैथ्स में अगर क्वाड्रेटिक देता है आपको, स्क्वायर देता है, रूट में जाते हो तब प्लस माइनस आता है, तब 2 आंसर आता है। और जब मॉड को हटाते, अपने मॉड को जब डी मॉड करेंगे तभी भी प्लस माइनस आएगा। अभी जो मैं स्टेप लिखने वाला हूं फॉलो कर लो। मॉड हटेगा यहां से तो अपने लिखेंगे +-30। ऑलराइट, अपने लिखेंगे +-30 ना कि 30, बस +-30 इज -13k -9। तो एक बार आप +30 लेके चलोगे, एक बार आप -30 लेके चलोगे, और ये हो गया -13k -9। चलो, k का क्या क्या वैल्यूज आ रहा है बताना। -21/13 -3 21/13 -3 और 21/13। उज्जवल, पहला सही था तुम्हारा, दूसरा में माइनस का गड़बड़ी हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए। माइनस का गड़बड़ी मतलब सबसे गंदा गड़बड़ी है ये, सबसे गंदा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में। चलो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ। 9 का बस मैं हिंट दूंगा, ठीक है, बिकॉज अपने 9 जैसे हम अभी कर चुके हैं। 9 में फॉलो करना सब क्या दिया है अपने को, 4 पॉइंट दिया हुआ है, आंसर में लिखा बट इधर रह गया। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाओ। P दिया है, Q दिया है, R दिया है, S दिया है। बच्चों अपने को चारों का दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स। चलो वेरी गुड। अपने को दिया है इफ द एरियाज ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। अपने को गिवन क्या है, गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR डिवाइड बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल QRS। ठीक है, ये दोनों एरियाज का डिवीजन अपने को दिया है, रेशियो दिया है क्या 2/3, 2:3 दिया है। ठीक है, ये गिवन है, दिस इज गिवन टू अस। अपने को P फाइंड आउट करना है। आई मीन ये क्या बोलते हैं, R है ना, R कोऑर्डिनेट का वैल्यू दिया है P और 3P, तो मतलब वहीं से P निकालना है। सिंपल सा चीज है यार, क्या करना होगा, अलग से निकाल लोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR यूजिंग द फॉर्मूला दैट वी डिड जस्ट नाउ। QRS का भी निकाल लोगे एरिया, क्या करके आएगा ये, हाफ मॉड समथिंग आएगा, हाफ मॉड समथिंग आएगा इज 2/3। हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी मॉड रहेगा, नीचे भी मॉड रहेगा, तो अपने ना एक ही मॉड में लिख लेंगे इसको, एक ही मॉड में आंसर आ जाएगा 2/3। और अपने अभी सीखे हैं कि जब मॉड हटता है तो प्लस माइनस हो जाएगा, जब मॉड हटेगा तो क्या होगा, वहां पे साइड में प्लस माइनस आ जाएगा। बस हो गया फिर ये, एक बार +2/3 लेके चलोगे, एक बार -2/3 लेके चलोगे। जिसको समझ नहीं आए पूछना मेरे को, जिसको जो भी डिफिकल्टी हो समझने में, समझ नहीं आए तो मेरे को पूछना। ओके
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस एक्सरसाइज बच्चों, दैट वुड बी क्वेश्चन नंबर 11. कम टू क्वेश्चन नंबर 11. आप लोग का इस साल बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड सिलेबस इस साल लोकस का सम्स नहीं आएगा. ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 11. थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी हो सकता है. आ जाओ, कम टू क्वेश्चन नंबर 11. थोड़ा सा ये ट्रिकी हो सकता है. फॉलो करना सभी, मटेरियल सबके पास रहे. आ जाओ 11 में. The base of an equilateral triangle with side 2a lies along the y-axis. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है? सारे साइड सेम होते हैं. इसका जो बेस है ना वो वाई एक्सिस में खड़ा हुआ है. ठीक है, मतलब बेस नीचे नहीं है, बेस इसका वाई एक्सिस के आंगन में है. ओके, इसका एक एक साइड 2a है. फाइन, such that the midpoint of the base is at the origin. वाह, मतलब हमें कोऑर्डिनेट एक्सेस पता है, हमें पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होगा उसका बेस है वाई एक्सिस में. अब बता रहा है कि उस बेस का जो मिड पॉइंट है वो ओरिजिन में है. मतलब क्या है कि जितना ये ट्रायंगल ओरिजिन के ऊपर है वाई एक्सिस में उतना ही उसके नीचे भी है. ठीक है, क्या है? फॉलो करो. ओह माय गॉड, लेट्स कम टू द शेप्स नाउ. हाउ ब्यूटिफुल, अ जॉयस मोमेंट. ठीक है, फॉलो करो. ये हमारा ओरिजिन है, कोई नई बात नहीं है. जो हमारा बेस है ना, हमारा जो बेस है वो यहाँ पे है. हमारा जो बेस है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वो यहाँ पे है. ये टोटल पूरा कितना है? 2a है. ठीक है, ओके. अब ये बेस है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल यहां तक आएगा और यहां तक आएगा. करेक्ट. इसको A पकड़ लो, इसको B पकड़ लो, इसको C पकड़ लो. राइट पर क्या जरूरी है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल यहीं पर ही आए? बोलो. बेस तो है यहाँ पे, समझ में आ गया, पर जरूरी है यहीं पर ही आएगा सिर्फ ट्रायंगल? उस कोऑर्डिनेट में भी जा सकते हैं. यहां पे भी आ सकता है, यहां पे भी ये ट्रायंगल आ सकता है. ठीक है, हाँ, वेरी गुड गाइज, सही है. ओ पिचक क्या बिचा रही है. ठीक है, यू गेट द आइडिया. ओके, तो या तो यहां आएगा या तो यहां आएगा. ऐसे एग्जाम में मत बनाना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा. थोड़ा इस तरफ होगा ये. ठीक है, अपने को अब क्या निकालने बोला है वो तो आई डिड नॉट रीड. अच्छा, फाइंड द वर्टिसेस, मतलब अपने को ए बी सी और डी के वर्टिसेस को निकालना है. ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण सूचना देखो. ए बी जो है हमें 2a दे दिया है. ए बी हमें 2a दे दिया. इसका मतलब एओ कितना हो जाएगा? एओ ए हो जाएगा. एओ ए रिमाइंड्स मी ऑफ गोलमाल में तुषार कपूर. एओ ए ओबी ए हो जाएगा. ओबी ए बी 2a तो एओ ए एंड ओबी ए. ठीक है, चलो बढ़िया. तो कोई बोल सकता है कि ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 0, ए, है ना? बिकॉज खुद ही देखो ना, ए के लिए x 0 है, y हाइट कितना है? a है, तो x 0 और y a. ठीक है, b भी वैसे ही तुरंत निकल जाएगा. b के लिए भी x होगा 0 और क्योंकि नीचे जा रहा है तो a नहीं -a होगा. ठीक है, तो हमने a का कोऑर्डिनेट निकाल लिया है 0, a. b का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -a. ऑलराइट, चलो बिंदास, वेरी गुड. अब भैया हैसल यहाँ पे क्या चीज का है? C और D निकालने का.
टेंशन अपने क्या चीज का लेंगे बच्चों, अब सी और डी निकालने का, राइट। उसके लिए अपने क्या यूज करेंगे, फॉलो करना, ढंग से फॉलो करो। ये ए हो गया, ये ए हो गया, ये क्या है, ये है 2a, ये a है और ये 2a है। ये तो 90 डिग्री हो गया ना बच्चों, हाँ आ रहा बिल्कुल सही, 90 डिग्री हो गया। तो ये a है, ये 2a है, चलो इसको भी निकालते हैं अपने। किससे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम से। इन ट्रायंगल AOC AO स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज AC स्क्वायर। AO स्क्वायर मतलब A स्क्वायर हो गया प्लस OC स्क्वायर इज 2A स्क्वायर। OC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इज 3A स्क्वायर। Therefore OC हो गया √3a। Therefore OC हो गया √3a। मतलब बच्चों फॉलो करना, OC क्या हो गया, √3a हो गया है। ठीक है, लिख लो ढंग से यहां तक। OC हो गया √3a, तो C का कोऑर्डिनेट फिर क्या होगा, क्या हो जाएगा C का कोऑर्डिनेट, सोचो। C के लिए x क्या है, C के लिए x है √3a, और C का तो कोई हाइट ही नहीं है भैया, तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, एकदम सिंपल। ठीक है, एंड D इज अगेन सिमेट्रिकली ऑपोजिट टू इट, तो D का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा, D के लिए जो x है वो माइनस में होगा ना ऑफ कोर्स, तो हो जाएगा -√3a और 0। ठीक है, अगर यहां तक सबका हो गया है तो विद दिस वी कंप्लीट दी एक्सरसाइज 1। हो गया है तो यस लिख दो या तो बोल दो। सब प्राइवेटली प्राइवेटली क्यों लिखता है ये सब चीज, कोई अलग अलग बात हो रहा है क्या मेरे से। ठीक है, अब अपने आते हैं एक्सरसाइज 2 के प्रवचन में। आ जाओ, एक्सरसाइज 2 के प्रवचन में आते हैं। टॉपिक क्या रहेगा हमारा, ठीक है लिखना स्टार्ट करो, लिख लो इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन। ये आई थिंक क्या बोलते हैं, आईसीएसई वालों के लिए उतना नया नहीं रहेगा, सीबीएसई वालों के लिए टोटल नया। आ जाओ, लिख लो इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन, जिसको अपने डिनोट करते हैं थीटा से। इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन जिसको अपने डिनोट करते हैं थीटा से, लिख लो इट इज द एंगल। इंक्लिनेशन क्या होता है, एंगल होता है। इट इज द एंगल which the line makes with the positive direction. It is the angle which the line makes with the positive direction of x-axis. लिख लो, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन क्या होता है बच्चों, ये वो एंगल होता है जो किन दो चीज के बीच में आता है, लाइन और एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ। नाउ व्हाट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, एक्स एक्सिस है, ऊपर की तरफ जाओगे तो होता है पॉजिटिव डायरेक्शन, नीचे की तरफ जाने से बन जाता है नेगेटिव डायरेक्शन। ठीक है, आ जाओ मैं एग्जांपल देता हूं, देखो
ये लाइन है हमारा, ठीक है, ये लाइन है और ये एक्स एक्सिस है, राइट, लाइन एंड एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस देखो दो टाइप का एंगल बना रहा है, एक ये एंगल बना रहा है लाइन के साथ और एक ये एंगल बना रहा है लाइन के साथ। इसको अपने नहीं लेंगे बिकॉज दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, तो अपने हमेशा ऊपर वाला लेते हैं, इसको अपने बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन, ठीक है, इसको अपने बोलेंगे इंक्लिनेशन ऑफ दिस लाइन। नेक्स्ट आ जाओ, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो। अगेन एक्स एक्सिस इस लाइन के साथ या तो ये एंगल बनाता या तो ये एंगल बनाता। नीचे वाला भैया नेगेटिव है, नीचे वाला कोई काम का नहीं है, ऊपर वाला काम का है, ये हो जाएगा थीटा, सिंपल, ठीक है। थीटा क्या हो गया, एंगल बिटवीन लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है, लिख लो। इसके नोट में लिखना, पहला नोट लिख लो, इंक्लिनेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। दूसरे नोट में लिख लो, इंक्लिनेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन, ठीक है। पहले में लिख लो इंक्लिनेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरे में लिख लो इंक्लिनेशन ऑफ अ वर्टिकल लाइन। बच्चों इंक्लिनेशन ऑफ अ हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो एक चीज, छोटा सा ही बनाना डायग्राम जस्ट टू हैव कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है अपना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो इस लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में कोई भी एंगल बन रहा है क्या? इस लाइन और इसके बीच कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, ठीक है, तो इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा, थीटा इज 0 डिग्री। इंक्लिनेशन तब क्या हो जाएगा, थीटा विल बी 0 डिग्री। अब इंक्लिनेशन ऑफ वर्टिकल लाइन का बात करेंगे अपने, वर्टिकल लाइन में आ जाओ। वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन देखो 90 डिग्री बना रहा है, वर्टिकल लाइन 90 डिग्री बना रहा है, तो थीटा इस केस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, लिख लो। थीटा बच्चों इस केस में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इस टॉपिक के बाद आ जाओ स्लोप ऑफ अ लाइन में। आफ्टर दिस टॉपिक कम टू स्लोप ऑफ अ लाइन, आ जाओ, लिख लो स्लोप, लिख लो ग्रेडियंट, GRADIENT, स्लोप या ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन, इसको अपने प्यार से M भी बोलते हैं, स्लोप ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ठीक है, सही आ रहा, करेक्ट, स्लोप ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ठीक है। ये जो ए को पढ़ते हो आप लोग को पढ़ाया हुआ भी है, स्लोप क्या होता है। स्लोप को अपने निकाल सकते हैं दो चीजों से, ठीक है। पहला बात है स्लोप होता क्या है, स्लोप कोई भी लाइन का स्टीपनेस बताता है, ठीक है, कि कोई भी लाइन कितना स्टीप है या कितना फ्लैट है, उसका मेजरमेंट कौन देता है, स्लोप, ठीक है। इको में अपने पढ़ चुके हैं कि अगर स्लोप का वैल्यू नेगेटिव आता है मतलब वो नीचे की तरफ जा रहा है, उसकी नैया डूबने वाली है, और अगर स्लोप पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है कि स्लोप जा रहा है ऊपर की तरफ, मतलब लाइन इज अपवर्ड्स रादर देन डाउनवर्ड्स। स्लोप का ज्यादा वैल्यू आएगा अगर तो स्टीपर होगा, स्लोप का कम वैल्यू आएगा तो फ्लैट होगा, क्लियर, चलो, ओके। स्लोप को अपने डिनोट करते हैं m से, स्लोप को अपने m से डिनोट करते हैं। निकालने का दो तरीका होता है, पहला तरीका क्या है बच्चों, फॉलो करना, व्हेन थीटा इज गिवन, ठीक है,
एक तरीका क्या है व्हेन थीटा इज गिवन, दूसरा तरीका क्या है व्हेन 2 पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 आर गिवन। ठीक है, हो सकता है लाइन का इंक्लिनेशन दे दे अपने को कि कितना वो फैला हुआ है, कितना फ्लैट है या कितना स्टीप है, इंक्लिनेशन दे दे अपने को। तब आप थीटा का वैल्यू क्या लिखोगे, सॉरी स्लोप का वैल्यू क्या लिखोगे, m इज tan थीटा। ठीक है, तब आप सीधे आराम से क्या लिख लोगे, स्लोप निकल जाएगा tan थीटा। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट। दूसरा केस क्या हो सकता है, अपने को कितना बेंड हो रहा है, कितना स्लाउच कर रहा है अपना लाइन, वो नहीं दिया हुआ होगा, एंगल नहीं दिया हुआ होगा, अपने को दिया हुआ होगा वो लाइन का 2 पॉइंट जिसके थ्रू वो पास कर रहा है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, m निकल जाएगा यहाँ पे y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 से। ठीक है, इस तरीके से अपना स्लोप निकल जाना है यहाँ पे, सिंपल एकदम, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। चलो आ जाओ नोट में, आ जाओ नोट में। ये नोट कॉरेस्पॉन्ड करेगा इंक्लिनेशन वाले नोट्स को, एज इन दिस विल कॉरेस्पॉन्ड टू हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ठीक है, लिख लो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, लिख लो स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्या हो जाएगा, अपने को पता है हॉरिजॉन्टल लाइन का इंक्लिनेशन क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, tan 0 डिग्री इज व्हाट, 0। तो कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगा उसका स्लोप ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, लिख लो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, लिख लो स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन, स्लोप ऑफ वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन क्या है बच्चों, वर्टिकल लाइन में थीटा होता है 90 डिग्री। वर्टिकल लाइन में थीटा हमने देखा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो tan 90 लिख लोगे, tan 90 क्या हो गया, इन्फिनिटी। ठीक है, इसका मतलब क्या है बच्चों, स्लोप जो है, स्लोप घूमता रहता है किसके बीच में, 0 से इंफिनिटी के बीच में। ठीक है, ओके, लिख लो यहां तक सब। ये हमारा एक्सरसाइज 2 का ज्ञान बांटना हो गया, अपने नेक्स्ट डे कवर अप करेंगे वो सब चीज को। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द क्लास, आई होप यू हैव अ वेरी गुड नाइट, बाय बाय।